अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, आज हम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चर्चित उम्मीदवार मयूर सारंग साहब के पास पहुंचे हैं और उनसे चुनाव से संबंधित कई सवालात करेंगे। हमारे साथ जो है हमारे कुछ पत्रकार साथी भी हैं और मयूर सारंग जी के बारे में हम आपको बता दें दोस्तों कि ये पिछले 15 सालों से समाज सेवा में हमेशा व्यस्त रहते हैं और जनहित में इनकी इतनी सेवाएं हैं समाज के अंदर कि उसका कोई जवाब नहीं है। इन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी गट के लिए भी कई साल काम किया। 2 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एपी गट में भी काम किया, मगर कहीं से इन्हें न्याय नहीं मिला। जब टिकट देने की बारी आई तो इन्हें जो है नज़रअंदाज कर दिया गया और इनकी काबिलियत को पहचानते हुए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इनकी काबिलियत को पहचानते हुए इन्हें टिकट दिया है। इनसे कुछ सवालात करेंगे, आइए जानते हैं सारे सवालात पर जो है मयूर सारंग साहब का क्या कहना है। मेरे जनसंपर्क कार्यालय में स्वागत है। 2009 में जब अवार्ड साहब यहाँ से आमदारगी के लिए उम्मीदवारी खड़े थे तो वो टाइम में हमारे जो नजीब भाई है वो मेरे घर पे आए थे और उन्होंने मुझे ये बोले थे कि आपको जितेंद्र अवार्ड साहब को साथ देना है, एक टाइम आपको उनको मौका दो। तो मैंने वो टाइम में उनको मौका दिया और वो भारी मतों से वो जीत के आए। 2009 से लेके 2017 जब ठाणे महानगर पालिका का इलेक्शन आया तब मुझे बोला गया था कि आपको यहाँ से ठाणे महानगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से टिकट देंगे, लेकिन जब टिकट देने की बात हुई तब इन्होंने इनकार कर दिया और मैं तभी अपक्ष से फॉर्म भरा था 2017 से। फिर वही हुआ जो हर जगह होता है, हर जगह को बिठाने की बात हुई। हर कैंडिडेट को वो टाइम में अवार्ड साहब ने फ़ोन करके बोले कि भाई ये टाइम में बैठो, हम लोग आगे के इसमें 2022 में आप लोगों को टिकट देंगे। फिर वो टाइम में मैंने बात उनकी सुनी और मैं पीछे ले लिया। जब 2024 में नजीब मुल्ला साहब और अवार्ड साहब सामने सामने आए तभी मेरे को नजीब मुल्ला साहब ने बोले कि आप मुझे समर्थन करो। ये नजीब मुल्ला साहब ने बोले आप मुझे समर्थन करो, मैं आपको आने वाले टीएमसी कॉरपोरेशन में, क्योंकि ये जो इलेक्शन है वो 8 साल के बाद ही हुआ है, 2017 के बाद 2000। तो जब आज भी देने की जब बात आई नजीब मुल्ला साहब ने तो मुझे 6 बजे तक रुकाया गया। आज उनके कैंडिडेट जो है तो वो मुझे बोलते कि बेग साहब आए और तुम निकल गए, तो ये सब झूठ बात है। मैं वहाँ और मेरे जो साथीदार थे वहाँ रुके थे, सिर्फ यही कि मुझे टिकट देने के लिए जो बात बोले थे इन्होंने, तो मुझे 6 बजे तक रुका के रखे और उसके बाद उन्होंने ये सवाल किया कि मैं एक 6-8 घंटे के बाद मैं आपको फ़ोन करूँगा, फिर आप आओ। फिर मैं वहाँ से चला गया। तो ये बात थी। तो आप ये मान रहे हो कि आपके साथ धोखा हुआ? मेरे साथ में धोखा हुआ 2017 में भी हुआ और आज 2024 में, जो 2024 में नहीं 2025 में, यानी ये अभी 2024 तक तो मैं अवार्ड साहब के साथ में ही था, उनके साथ में काम किया, हर एक बात किया और ईमानदारी से किया। लेकिन अब 2025 में जब इलेक्शन आया और टिकट देने की बात हुई तो नजीब मुल्ला साहब पलट गए और उन्होंने मेरी जो यहाँ से 32 नंबर ए से जो बेग साहब है, इनायत बेग साहब, उनको टिकट दिया। ठीक है, आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, आप क्या विकास करना, मतलब आपका जो है मेन जो आपने प्लान बनाया है कि जीतने के बाद आप वार्ड में क्या करेंगे जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं जब इन लोग के साथ में था 2017 की बात मैं बोलता हूँ कि 2017 में 4 का पैनल था और तभी ये घड़ी एक ही थी, घड़ी थी, तुतारी नहीं थी। आज ये जो तुतारी और घड़ी ये दोनों मिलके जो काम कर रहे, तो वो टाइम में ये दोनों एक ही काम करते थे और वो तभी घड़ी थी।
जब 2017 में 4 का पैनल बना था, तो तभी ए से यहाँ से शाकिर शेख यानी फरजाना शाकिर शेख ये यहाँ से उम्मीदवार थी, बी से अश्विन राउत थी और डी से सी से अशरफ शानू पठान और डी से मिराज खान थे। इनके लिए हमने बहुत मेहनत की, लेकिन जब काम करने की बात आई तो सबसे पहले फरजाना शाकिर 2017 से अभी तक तो गायब ही थी। अभी उनके जो हस्बैंड शाकिर शेख यहाँ से खड़े पैनल नंबर 32A से, अभी मेरे सामने वही है। यानी कौन से पार्टी से? तो तुतारी से। अभी ये बात हुई। अभी हमारे दूसरे कैंडिडेट जो इनायत बेग साहब, तो ये 2012 में इनकी जो मिसेस थी जमीला इनायत बेग, ये खड़े थे 2012 से। इनको खुद को पूछो या यहाँ से आवाम से, आप लोग ज्येष्ठ पत्रकार हो और मुमरा के जिम्मेदार हो, आप लोग खुद पूछो यहाँ पब्लिक से कि ये लोग क्या काम किए इन्होंने। दूसरे अश्विन राउत हो और हमारे तो विरोधी पक्ष नेता माशाल्लाह 2012 में है ना, पहले एक लकब लगता था काम के बारे में, जैसे हमें महेंद्र वसुंधरा कोमोरलेकर साहब थे तो उनके आगे कार्य सम्राट लगता था नाम। उन्होंने काम अच्छा किए। मैं आज इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ कोई पार्टी से मुझे लेना देना नहीं, लेकिन वो टाइम में जब काम करते थे तो कार्य सम्राट, नगर सेवक, आज का नाम मैं दूंगा रेल सम्राट। हमारे जो विरोधी पक्ष नेता है और जो उनके रेल सम्राट, यानी अगर एक गटर साफ होता है तो उनके 120 फोटो होते। तो भाई काम करो, आपको इसके लिए हमने चुन के दिए। कहने का मतलब कि काम कम पब्लिसिटी ज्यादा, आपको चुन के इसीलिए हम लोग ने दिए कि काम करने के लिए। आप वो जो काम करने जाते हैं, जहां गली में जाते हो, अरे भाई वो आपका काम है, इसीलिए तो नगर सेवक हो। आप तो नगर का सेवक नहीं हो, आप राजा बन के जाते हो और इतने फोटो निकालते हो कि वो जो चाली वाले वो शर्म के अंदर जाते कि भाई ये लोग हमको क्यों, हमारा फोटो क्यों निकालते। अरे भाई उन लोग ने आपको इसीलिए चुन के दिए वो काम करने के लिए। मयूर भाई, आपकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन पर और तमाम पार्टियों को लोग जो है आरोप लगाते हैं कि वो जो है सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिमों का फेवर करती है, मुस्लिम कैंडिडेट उतारती है, और जबकि यहाँ पर आप हिंदू उम्मीदवार हैं। तो वो ऐसा बोलने वालों के लिए आप क्या कहें, क्या मैसेज देंगे आप? सबसे पहले तो भाई मैं जिन्होंने आज यानी 2017 में मुझे सिर्फ बोला गया कि टिकट देंगे, हावर्ड साहब ने बोले टिकट देंगे 2017 में। आज 2025 में मुझे नजीब मुल्ला साहब ने बोले थे टिकट देंगे। तो अगर ये लोग सेक्युलर पार्टी है, अगर मुझे मानते हैं और मैं यहाँ उन लोग के साथ में काम कर रहा था, तो मुझे क्यों टिकट नहीं दिया। आज AIMIM ये पार्टी से मुझे एक हिंदू को यहाँ से 32 नंबर से, जब मैं वहाँ से निकला, जब मुझे 6 बजे तक जो फ्लावर वैली है, जो हमारे नजीब मुल्ला साहब का ऑफिस है, वहाँ सुबह तक मैं रुका और वहाँ से निकलने के बाद मैं बोल के निकला कि भाई ठीक है आप लोग तो टिकट नहीं देना है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जहाँ जाना है वहाँ जाऊँगा। उसके बाद मैंने एक साहिब भाई को फ़ोन किया, तो साहिब भाई बोले कि हमारा एक कैंडिडेट तय है, उनसे मैं बात करता हूँ फिर। और ये ऐसी पार्टी है, ये वाहिद ऐसी पार्टी है कि जो यानी AIMIM ऐसी वाहिद पार्टी है कि जो हर जगह पे आवाज़ उठाती है। और आज एक हिंदू को उसने A और B फॉर्म दे के उम्मीदवार यहाँ से बना दिए और इंशाल्लाह यहाँ से हम ये दोनों सीट निकलेंगे। यानी मुमरा से हमने कि 9 सीट नहीं 7 सीट तो हमारी फिक्स है। मयूर भाई, पिछले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में MIM का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था और तकरीबन 1000 या 1100 वोट से महेंद्र को मुरलीधर चुनाव हारे थे। हाँ बराबर। अब इस बार भी MIM ने हिंदू कैंडिडेट उतारा है, तो किस तरह का रिस्पांस, किस तरह का प्रतिसाद पब्लिक द्वारा आपको मिल रही है?
सबसे पहले तो हम हर जगह पे जो पब्लिक से मिलने के लिए जब जा रहे डोर टू डोर, रिस्पांस इतना अच्छा है कि आप लोग सर आप लोग मत आओ, हम आपको पहचानते हैं और जो पार्टी है तो उसके लिए हम लोग ये पार्टी के दीवाने हैं, तो आपको इसकी आप लोग आने की जरूरत नहीं। आप जहां आपको काम करना है एरिया में वहां करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। यानी जहां हम लोग जा रहे, जहाँ पहाड़ी इलाका है, जहाँ किसी को वहां आप लोग पहुंच नहीं सकते, वहां जाओ। जिनके पास फोन नहीं है वहां जाओ और उनसे मिलो, हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं। इतना अच्छा 32 नंबर यहाँ से शिवाजी नगर से लेके मकसूद वफा हिल्स तक, इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। खुद वो लोग फोन करते हैं मुझे। आप ये बात मानते हैं कि आपके वार्ड में जो पहले नगर सेवक थे तो उन्होंने जो विकास कार्य किया है तो वो खुशहाली वाला है या पूरा विकास कार्य जो है वो भंग दिखाई दे रहा है? क्या विकास हुआ मैं बता रहा हूँ, क्या ये इन लोग के साथ में था मैं सर, क्या विकास हुआ है। आज इलेक्शन आया है तो ये 15 दिन के लिए सब काम चालू हुआ है। आज आप मेरे सबसे बाहर आप जाओ, मेरे घर के मेरे ऑफिस के बाहर, तो यहाँ से ना जितनी लाइन गई है ना ये सब बिल्डिंग को दिया गया है। सिर्फ क्या मालूम है क्या, आप मुझे आपका पानी का समस्या है तो ये मेरी तरफ से 2 लाइन, यानी हमने पिछले 1-1.5 महीना पहले एक काउंटिंग की तो 40 थी, आज वो आंकड़ा 120 तक गया है। और इसके वजह से दूसरी जगह पानी नहीं आ रहा है। एक तो मुमरा में पानी की तकलीफ है, कलवा में नहीं है। मुमरा में 14.5 लाख की आबादी है, आपको भी मालूम है, और इसमें पानी का प्रेशर ही नहीं है। और ये हमारा पहाड़ी इलाका है। आपको क्या काम करना चाहिए था? सबसे पहले पानी की समस्या, 52 ml पानी, उसमें प्रेशर नहीं है। तो सबसे पहले हम अगर आते हैं यहाँ से और आएंगे इंशाल्लाह, तो सबसे पहले पानी की समस्या का जो है इसमें 20 से 25 ml पानी का कैसा बढ़ता है इसके ऊपर ध्यान देंगे। हाँ, ये हकीकत है कि चाहे वो आज़ाद नगर इलाका हो या खड़ी मशीन हो या आपका शिवाजी नगर के जो ऊपर का इलाका है, पूरे लोग जो है वो गर्मी में और खासकर जो है हमेशा वो पानी से जो है परेशान रहते हैं। पर्याप्त रूप से उनको पानी नहीं पहुंच पाता है, नहीं मिलता है। पानी की समस्या यहाँ ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो पूरे मुमरा की से समस्या है। मयूर भाई, नशे को लेकर आपने कई बार डीसीपी को, एसीपी को, सीनियर साहब को ज्ञापन दिया, हमने उसकी खबर भी चलाई है। और ज़्यादातर जो है नशा दरगाह रोड और शिवाजी नगर में जो है बिकता है। तो नशे को लेकर अगर आपको पब्लिक मौका देती है, चुनकर महानगर पालिका भेजती है, तो नशे को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या करेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि हर जगह पे नशा बिकता है, ये सभी को मालूम है। आमदार किसका है? आमदार स्थानिक आमदार जितेंद्र रावल साहब है, तुतारी के है। इनका क्या काम बनता है जिनको हमने चुन के दिए? यहाँ के जो 18 नगर सेवक थे, जो सिंबल यानी 2017 में घड़ी से चुन के आए थे, उनका क्या काम बनता है कि अगर आप वहां से चुन के जाते हैं तो आपको नगर सेवक, नगर का सेवक क्यों बनाए? सिर्फ घर पे बैठने के लिए? कि आप पहले 1 BHK में थे तो आपने बंगले बना दिए वो जमा करने के लिए? तो आपका क्या काम है? हम तो हमारा लेटरबाजी, हम सब जो जहां मिलना है वो काम कर रहे। आपका क्या काम था? आप तो जिम्मेदार थे। और वही वापिस, इनको शर्म नहीं आती, वापिस गली गली वोट मांगने जा रहे। तो सबसे पहले ये जो नशा हर जगह हो रही है, ये बंद कैसी होगी इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसके ऊपर हम काम करेंगे। मयूर भाई, आपके सामने जो 2 पार्टियों के कैंडिडेट हैं, तौफीक शेख, शानू पठान, एक घड़ी के उम्मीदवार, एक सुतारी के उम्मीदवार हैं, और लोगों का ऐसा कहना है कि आपकी तुलना में वो जन बल धन से थोड़ा सा मजबूत है। तो आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखो, वो कितने, अभी तौहीद भाई तो मैं तो नया कैंडिडेट देखा हूँ, और
शानू पठान साहब तो भाई 2012 से थे, हमने उनका काम गिना दिए, और हिल सम्राट है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बोला, पहले कार्य सम्राट लकब लगता था, अभी हिल सम्राट है। तो भाई काम करने की जो बात है, काम करो आप। इनकी तुलना ऊपर वाले ने हमको बनाया है, और ऊपर वाले से ताकत से हम यहाँ से इंशाल्लाह निकल जाएंगे। तो इसकी बात ही नहीं है कि कौन दिग्गज है और क्या है, वो लोग अपना अपना पैसा उड़ा रहे हैं। मैं तो पब्लिक से यही बोलूँगा कि खा लो, आपका ही पैसा है, टैक्स का पैसा है, बहुत उड़ा रहे हैं। तो मैं पब्लिक से अपील करता हूँ, बिंदास खा लो, खाली कैंडिडेट हमारे जो MIM के कैंडिडेट हैं उनको जिताओ, क्योंकि ये जो पैसा है ये आपका ही है, टैक्स का पैसा है। धन्यवाद।